हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4 से 4.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है शारीरिक यानी डिटरमाइंट्स। 4.2 के एक्सरसाइज देखने से पहले हमें 6 गुणधर्म देखना होगा। 6 गुणधर्म हमें देखना है, इसी पे डिपेंड है हमारा 4.2। देखिए, पहला गुणधर्म है किसी सारणिक का मान उसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी कि पंक्तियों और स्तंभों को अगर हम चेंज करें तो उसका मान क्या होता है, उतना ही रहता है जितना पहले का होता है। हमने गुणधर्म 1 देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें हम ये हमारा किया, हमने आव्यूह ले लिया 1 2 4 6 2 9 4 6 0। अगर इसका ट्रांसपोज लें तो क्या हमें मिलता है, हम क्या करते हैं कि कॉलम को पंक्ति बनाते हैं, पंक्ति को कॉलम बनाते हैं। यानी कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये हमारी क्या है, ये क्या है, पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति, जिसे हमें हम R1 से दिखाते हैं। तो क्या अपन इसको 1 6 4 लिखें, यानी कि कॉलम बना दिए, स्तंभ बना दिए। अब ऐसे ही सेकेंड रो को यानी कि 2 2 6 को हमने क्या किया, कॉलम बना दिया। ऐसे ही थर्ड वाले को देखिए 4 9 0। ये तो अपन किस में करते हैं, आव्यूह में करते हैं। इसी को अपन ऐसे लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। ये पहला गुणधर्म है, यानी कि मोड A इक्वल टू मोड A ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारा पहला गुणधर्म है कि किसी सारणिक का मान उसकी पंक्ति या स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाता, परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता तो कोई भी और करने पर अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ये हमारा पहला गुणधर्म है। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल नंबर 6 लिया है कि डेल्टा इक्वल टू, ये हमारा सारणिक है, के लिए गुणधर्म 1 को सत्यापित कीजिए। यानी गुणधर्म 1 से इसको सत्यापित करना है। तो हमने कहा कि जो हमारा मैट्रिक्स A है, यानी कि मोड A इक्वल टू A ट्रांसपोज, मोड A ट्रांसपोज होता है। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम डेल निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, डेल्टा निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं। हमने ले लिया R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अभी तो हम इसी को सोल्व करेंगे, फिर इसके पंक्ति और स्तंभों को जब चेंज करेंगे, जब उसको सोल्व करेंगे तो हमारे दोनों के मान जो होंगे वो इक्वल आएंगे। देखिए कैसे, R1 के सापेक्ष करेंगे तो ये 2, यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन कटेगी तो 0 4 5 -7, फिर माइनस और ये -3। चिन्ह तो आपको पता होगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस। ये वाली लाइन कटेगी, ये तो क्या बचेगा 6 1 4 -7, फिर +5, ये लाइन कटेगी तो क्या आएगा 6 0 1 5। इसको सोल्व करेंगे 2, 0 का -7 में करेंगे 0, माइनस 4 बचे 20, माइनस माइनस प्लस 6 का 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 छक 42, माइनस 42 और माइनस 4 एकम में 4, प्लस 5, 6 का 5 में करेंगे 6 बचे 30 और माइनस 1 का 0 में करेंगे 0। यहाँ पे देखिए 2 का 20 में करेंगे तो क्या आएगा -40 और ये प्लस, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 हमने लिखना भूल गया, ठीक है ना, ये 3। यहाँ पे देखिए -42 और -40 कितना आ जाएगा, -46 और प्लस 5 का 30 में करेंगे तो क्या आएगा 5 तिहाई 15, यानी कि 150। इसको सोल्व करेंगे -40 प्लस माइनस माइनस 46 का 3 में गुणा कर देंगे, 6 3 18 को 8 हासिल 1 और
3 चौक के 12, 12 एक 13 और प्लस ये 150। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस वाली संख्या को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -8 और ये 3, 3 और 4 7 और ये 1 और प्लस 150। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 और 7 में से 25 जाए कितना आ जाएगा, 2, सॉरी 7 में से 5 जाए 2 और 1 में से 0, यानी कि -28 आ रहा है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पंक्ति और स्तंभों को चेंज नहीं किया है। ठीक है, इसका है 28। अगर अपन क्या करें कि पहला गुणधर्म लगाएं तो इसमें क्या है कि पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से चेंज करेंगे, इस पंक्ति को मैं स्तंभ में चेंज कर तो 2 - 3 और 5, फिर सेकेंड वाले को करेंगे 6 0 4, थर्ड वाले को करेंगे 1 5 - 7। ठीक है, पंक्ति को हमने क्या किया, स्तंभ में चेंज कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, R1 के सापेक्ष करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा दिया था तो हमने डेल्टा लिख लिया। जब हमने पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा 2, ये पूरी लाइन कटेगी, ये लाइन क्या बचेगा, 0 5 4 - 7। ऐसे ही ये वाला -6, ये कटेगी लाइन, ये तो क्या बचेगा, -3 5 5 - 7 +1, ये लाइन कटेगी, ये लाइन कटेगी तो क्या बचेगा, -3 5 0 और 4। इसको सोल्व करेंगे, उसमें कितना है, -28। अब इसमें देखते हैं डेल्टा 1, ये 2 0 का साथ में करेंगे 0, -4 बचे 20, -6 माइनस माइनस प्लस 3 सत्ते 21 -5 बचे 25 +1 3 चौके 12 और 5 का 0 में करेंगे तो 0। तो देखिए 2 का 20 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 40, ये माइनस, और 25 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -4 और +1 इंटू -12। इसको सोल्व कर लेते हैं, -40 माइनस माइनस प्लस और 6 चौके 24, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस ये 12, माइनस माइनस वाली संख्या को ऐड कर लेंगे 2 और 4 और 1 5, -52 प्लस 24, तो 12 में से 4 जाए 8 और 4 में से 2 जाए 2 और ये माइनस। देखिए यहाँ पे ये भी हमारा किस में आया, -28, और ये भी हमारा कैसा आया, -28। यानी कि जो हमारा पहला गुणधर्म था कि मोड A = मोड A ट्रांसपोज, ये हमारा इसमें क्या है, डेल है, और ये क्या है, डेल 1 है। ठीक है, ये हमारा पहला गुणधर्म था। दूसरा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा गुणधर्म है कि यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों, या पंक्ति हो सकती है या स्तंभ, 2 पंक्ति हो सकती है या 2 स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये हमारा क्या है, डेल्टा = हमारा सारणिक दिया है। ये पहले हम क्या कर रहे हैं, पंक्ति ले या स्तंभ ले, 2 पंक्तियों को आपस में अगर बदल दे, आपस में परिवर्तित कर दे, तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे कि R1 को R2 से चेंज कर देंगे तो हमारा डेल्टा = क्या जाएगा, -डेल्टा आएगा। देखिए कैसे इसको प्रूफ कर देते हैं। इसको प्रूफ करेंगे तो देखिए इसको हम ले लेते हैं डेल्टा 1। ठीक है, तो डेल्टा से देखते हैं
डेल्टा 1, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, R1 को R2 से क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। तो क्या मिलेगा, ये हमने क्या किया कि R1 को R2 से चेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या मिलेगा, पहले 6 0 4 2 -3 5 1 5 -7। अगर इन दोनों को अपन सोल्व करें, आंसर तो हमारा एक ही आएगा, ठीक है, एक ही आएगा। बट क्या होगा कि हमारे आंसर आएंगे उसमें क्या हो जाएगा, -R, एक में माइनस आएगा, एक में प्लस आएगा। देखिए कैसे, पहले इसको सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना। यानी डेल्टा 1 को सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, R1 के सापेक्ष करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो देखिए क्या मिलेगा, ये 2, ये लाइन कटेगी, ये लाइन तो 0 5 4 -7, फिर माइनस और ये -3, ये प्लस माइनस, और ये यहाँ पे पहले से -3 है, माइनस और ये -3, तो क्या मिलेगा, ये वाली लाइन कटेगी और ये, तो क्या मिलेगा 6 1 4 -7, फिर +5, ये लाइन कटेगी, ये लाइन कटेगी, तो क्या मिलेगा 6 1 0 5। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2, ये क्या हो जाएगा 0, 4 5 20, और माइनस माइनस प्लस, और ये देखिए 7 6 42, तो किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे -7 है, -42 और माइनस 4 एकम में 4, +5 6 5 30, और ये 1 का 0 में करेंगे 0। यहाँ पे देखिए ये तो 0 है, 2 का 20 में करेंगे तो -40, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, ये +3, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, -46, और प्लस 5 का 30 में करेंगे कितना हो जाएगा, 150, -40 प्लस, देखिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। अब 3 का इसमें करेंगे तो 6 3 18 को 8 हासिल, 1 4 3 12 और 1 13, और ये +150। यहाँ देखिए क्या मिलेगा, ये हमारा ऐड होगा तो 8 7 1, और ये +150, तो क्या मिलेगा 8 और 2, यानी कि -28 यहाँ पे हमें मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, -28। पहला क्या था कि दोनों हमारे क्या थे, इक्वल आ रहे थे, दोनों हमारे आंसर इक्वल आ रहे थे। बट इसमें क्या है कि जब कोई दो पंक्ति या दो स्तंभों को जब चेंज करेंगे तो उनके चिन्ह में क्या होगा, चेंजिंग होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमने इसको सॉल्व किया था, अब इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 6, ये लाइन कटेगी, ये लाइन तो -3 5 और 5 -7, फिर -0 तो 2 1 5 7, और +4 किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। थोड़ी जगह कम है इसलिए, ठीक है ना। तब देखिए इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 -3 एंड 5, इसको सोल्व करेंगे 6, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 3 के 21, और 5 5 25, ये पूरा 0 क्योंकि यहाँ पे 0, +4, ये 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, +4, 5 दूना के 10, और ये माइनस, और ये भी माइनस है, माइनस, और ये -3 एकम में 3। यहाँ पे देखिए 6 × 25 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -4, ये 0 है, यहाँ पे +4 × 10, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 10 और 3 कितना आ जाएगा, 13। यहाँ पे देखिए 6 चौके 24 -24, और 14 तिया प्लस 4 3 12 को 2 हासिल, 1 4 एकम में 4 1
4 एकम में 4 एक 5 हो जाएगा, सॉरी। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 12 में से 4 जा 8 और 2 में से 2 जा 2, और इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, सॉरी चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि हमारा 52 बड़ा है 24 छोटा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया, प्लस में आया, यहाँ पे क्या किस में आया, माइनस में आया। यानी हमारा गुणधर्म जो है कि अगर डेल्टा 1 है, अगर इसको इसके स्तंभों और पंक्तियों को जब चेंज करेंगे तो ये माइनस डेल्टा में आएगा। किस में आएगा, माइनस डेल्टा में आंसर आएगा। ये हमारा दूसरा गुणधर्म था। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट में क्या था, किसी सारणिक का मान पंक्तियों और स्तंभों को जब हम चेंज कर रहे थे तो दोनों हमारा क्या हो रहा था, इक्वल आंसर आ रहा था, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। और सेकेंड में क्या है कि यदि सारणिक के किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ को, ठीक है, या R1 ले लीजिए या R3 ले लीजिए या R2 ले लीजिए R3 ले लीजिए, अगर इसको आपस में अपन चेंज करते हैं ना तो इसके चिन्ह में, यानी कि सारणिक के चिन्ह में क्या होगा, बदलाव होगा, सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमने, ये हमारा सारणिक था, ठीक है, डेल्टा 1 हमने इसको नाम दे दिया था। तो इसको हमने बिना चेंजिंग किए सोल्व किया तो -28 आया, और हमने फर्स्ट पंक्ति को सेकेंड पंक्ति से चेंज कर दिया, यानी कि इन दोनों को आपस में परस्पर परिवर्तित कर दिया। तो इसको भी हमने सोल्व किया तो कितना आया, 28 आया। ये प्लस में आया, ये माइनस में आया। आया समझ में। अब 3 वाला गुणधर्म देख लेते हैं। तो गुणधर्म तीसरा है कि यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियों अथवा स्तंभ समान है, यानी कि कोई सारणिक है जिसमें पंक्तियों या कोई दो पंक्ति हो या दो स्तंभ हो, उनके जो अवयव हैं वो इक्वल हो। ठीक है, कह रहा है कि कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो, ठीक है ना, तो सभी संगत अवयव समान हो, यानी कि जो दो पंक्ति जो हमारे इक्वल है उनके अवयव जो है, जैसे कि देखिए 2 पंक्ति हमारे हैं, उनके जो अवयव है इक्वल है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, यानी कि इक्वल है, समान है, और उनके अवयव भी समान है, तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, या कोई दो स्तंभ हो या दो पंक्ति हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है, आपकी बुक में दिया हुआ है, डेल्टा इक्वल टू 3 2 3 2 2 3 3 2 3, ये R1 और R3, देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। इसको सोल्व करेंगे तो अपने आप हमें ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो R1 के सापेक्ष करते हैं, तो ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल है, ये दोनों पंक्ति हमारे फर्स्ट पंक्ति एंड थर्ड पंक्ति हमारे क्या है, समान है। ठीक है, एक सारणिक का कोई दो पंक्ति समान है, दोनों समान है, और अवयव भी हमारे इसके क्या है, समान है, तो सारणिक का मान क्या होता है, ऑलरेडी 0 हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने लिख लिया R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये कौन सा गुणधर्म है, गुणधर्म 3 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये वैल्यू कटेगी, ये तो क्या हो जाएगा 2 2 3 3, और -2 ये पूरा कटेगा, ये 2 3 3 3, +3 ये कटेगा, ये तो क्या हो जाएगा 2 2 3 2। सोल्व कर लेते हैं, ये 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, -2 3 दूना के 6 और 3 3 के 9, +3 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, ये 3 6 में से 6 जाए 0, -2, और यहाँ पे देखिए 9 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3, +3 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा, -2, तो डेल इक्वल टू ये पूरा 0 माइनस प्लस 3 दूना के 6 प्लस माइनस
माइनस 3 दूना के 6, ये ऑलरेडी 0, ये प्लस है, ये माइनस है, यानी कि डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया 0। किस गुणधर्म पे हमने निकाला गुणधर्म 3 पे निकाला। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कुछ भी इसमें नहीं किया। इसमें कहा है कि यदि कोई दो पंक्तियों को, यानी किसी भी सारणिक, ये हमारा सारणिक है कि कोई दो पंक्तियों या स्तंभों, तो इसमें दो पंक्तियों की हमारी जो वैल्यू थी, जो अवयवों की संख्या थी वो क्या थी इक्वल थी, और हमारी R1 जो पंक्ति R2 ये दोनों हमारे क्या इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है, इनके अवयव समान है, जो इनको हमने सोल्व किया था हमारा क्या है 0। तो कह रहा है तब सारणिक का मान 0 हो जाता है। कब, जब दो पंक्ति या दो स्तंभों का मान समान होता है तो हमारे सारणिक का मान 0 हो जाता है। ठीक है, ये 3 गुणधर्म थे। अब इसके बाद 6 गुणधर्म है, तो 4, 5, 6 देख लेते हैं। अब देखते हैं गुणधर्म 4 है, दिया है कि यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। यानी किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ, तो एग्जाम्पल चौथा गुणधर्म है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 2, 4, 6, 5, 7, 8, 2, 0, 1, ये हमारा क्या है आव्यूह है। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ पे सारणिक में लेती हूँ 2, 4, 6, 5, 7, 8, 2, 0, 1 सेम है। तो कह रहा है कि यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति, ठीक है, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पे आव्यूह में क्या करते हैं, अगर 2 हमारा क्या है एक अचर संख्या है। ठीक है, अचर यानी k का मान है। अगर यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर रही हूँ तो क्या होता है, तो आव्यूह में क्या होता है कि इस पूरे एलिमेंट में, पूरे अवयव में 2 से गुणा हो जाता है। क्या होता है, पूरे अवयव में 2 से गुणा हो जाता है। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 6 दूना के 12, 5 दूना के 10, 7 दूना के 14, 8 दूना 16, 2 दूना के 4, 2 पे 0 करेंगे 0 और 2 एकम में 2, अपन ऐसे करते हैं। यानी कि पूरे अवयव में गुणा हो जाता है जिस किसी भी अचर संख्या से गुणा करें। बट सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में कह रहा है कि यदि किसी एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव से एक अचर संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित होता है। यानी कि या तो केवल एक पंक्ति से ले सकते हो, या केवल R1 से गुणा कर सकते हो, या R2 से, या R3 से, या सिर्फ कॉलम, एक ही कॉलम, एक या फर्स्ट कॉलम से, या सेकंड कॉलम से, या थर्ड कॉलम से, बट एक ही से करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 2a हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जिस 2 का हम इसमें गुणा करेंगे तो सिर्फ एक ही में कर सकते हैं। या तो आप फर्स्ट पंक्ति में कर लीजिए, या सेकेंड पंक्ति में, या थर्ड पंक्ति में, या फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, या थर्ड कॉलम में। अगर हम फर्स्ट रो में करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 दूना के 4 और 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, बाकी वैल्यू हमारी वैसे ही लिखी जाएंगी। ये हमारा गुणधर्म नंबर 4। ठीक है, या तो आप फर्स्ट कॉलम से कर लो तो क्या मिलेगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 6 दूना के 12, बाकी ये 3 जो कॉलम है इसको हम ऐसे लिखेंगे।
आया समझ में? इसमें क्या होता है, पूरे अवयवों में 2 से गुणा हो जाता है, बट इसमें सिर्फ आप एक ही से कर सकते हो, या एक कॉलम से करो या एक रो से करो, सिर्फ एक ही से कर सकते हो। ठीक है। तो 5वां गुणधर्म है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या रहा है? गुणधर्म नंबर 5 के रहा है 2 4 5, यहाँ पे प्लस ए 4 1 प्लस ए 6 2 5 7 प्लस और इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये हमारा एक सारणिक है। किराए किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे? 5वें गुणधर्म से कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, यानी इन दोनों को क्या करेंगे? देखिए 2, ये फर्स्ट वाले टर्म लिखेंगे 4 5 4 1 6 2 5 7, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 2 4 2, अब ये सेकेंड टर्म A B C 5 6 7। तो देखिए यही कह रहा है कि यह एक पंक्ति हो या एक स्तंभ हो कि कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो। ये योगफल के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के, यानी 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे कितना योगफल था? 2। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, और बीच में क्या है? प्लस। तो अपन इसको ऐसे ओपन करेंगे। ये गुणधर्म नंबर 5 है। अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे A प्लस बी प्लस सी, या ऐसे ही देख लीजिए A प्लस बी प्लस सी और C प्लस ए, और यहाँ पे 5 6 7 9 10 एंड यहाँ पे 1 दे दो। तो इसको भी आप कैसे ओपन करोगे? सबसे पहले फर्स्ट वाला टर्म लिखोगे A 5 9, फिर इसका भी फर्स्ट वाला टर्म 6 5 10, C 7 1, और सेकेंड यहाँ पे प्लस, सेकेंड में क्या लिखोगे? B 5 9, यहाँ पे सेकेंड क्या है? C 6 10, यहाँ पे क्या है? A 7 1। ऐसे आपको ओपन करना पड़ेगा। किस गुणधर्म से? गुणधर्म नंबर 5 से। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। नंबर 10 हमने लिया है, इसको सोल्व कर रहा है, तो कैसे कर रहे? देखिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे गुणधर्म नंबर सबसे पहले कौन सा लगेगा? 5। तो कैसे लिखेंगे? A B C, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म A B C X Y Z, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकेंड वाला टर्म लिखेंगे A 2X X B 2Y Y C 2Z Z इक्वल टू 0। गुणधर्म सबसे पहले हमने कौन सा लगाया? 5। अब ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगेगा? गुणधर्म नंबर 4, किसी भी कांस्टेंट से गुणा करना। तो यहाँ पे आप गुणा भी कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। तो अब लिखेंगे गुणधर्म 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A X B Y C Z प्लस, यहाँ पे देखिए गुणधर्म 4 में हमने क्या पढ़ा है? किसी भी अचर संख्या से गुणा करना, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, या गुणा भी कर सकते हो या कॉमन भी आप ले सकते हो। इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन भी सिर्फ एक ही पंक्ति, एक ही स्तंभ या एक ही कॉलम से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम पंक्ति सेकेंड से लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। और गुणधर्म नंबर 3 में आप क्या पढ़े हो, गुणधर्म 3 में आप पढ़े हो कि किसी भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभों के अवयवों की संख्या इक्वल हो, समान हो, तो हमारे क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पंक्ति यानी कि R1 और R2 दोनों हमारे क्या है, इक्वल है, ये हमारा ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 प्लस 2। यहाँ पे देखिए ये सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों हमारे क्या इक्वल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0, तो ये ऑलरेडी हमारा क्या आ जाएगा 0, तो 0 के बराबर हमें दिखाना था। तो ऐसे सोल्व करते हैं गुणधर्म लगा करके, ठीक है। अब देख लेते हैं गुणधर्म नंबर 6। देखिए गुणधर्म 6 है कि यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभों के प्रत्येक अवयव में दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रह जाता है। अर्थात यदि हम Ri टेंस टू Ri प्लस के आर जे, और के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, या Ci टेंस टू Ci प्लस के सी जे का प्रयोग करें तो सारणिक का मान वही रह जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा क्या है, सारणिक है, यानी कि इसमें हम या यहाँ पे या आप पंक्ति लो या स्तंभ लो, इसमें जो भी चेंजिंग हो यानी कि गुणज को जोड़ दिया जाता है और लास्ट में हमारा यही फिर से मिल जाता है, वही हमारा क्या है, छठवां गुणधर्म है। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या किया, Ri टेंस टू Ri प्लस के जे, तो हमने क्या किया, इसमें ये हमारा सारणिक है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर लिया, ये तो अपन करते ही आ रहे हैं, ठीक है। R1 प्लस R2 कर लिया, यानी कि फर्स्ट पंक्ति सेकेंड पंक्ति को जोड़ के फर्स्ट पंक्ति में लिख दिया हमने, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 और 2 9, 2 और 3 5, 9 और 5 14, और बाकी हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। कहा कि पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान भुजा समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है। हमने क्या किया कि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो सारणिक का मान वही रह जाता है। यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हमने क्या किया कि 2 प्लस 7 इसको लिख सकते हैं, तभी तो 9 हुआ है, 2 प्लस 7, और इसको 3 प्लस 2, और इसको 5 प्लस 9, और बाकी को ऐसे ही लिख लेंगे 7 2 9 1 2 0। फिर इसको अपन गुणधर्म नंबर 5वें से कैसे करेंगे, 2 7 1 3 2 2 5 9 0 प्लस 7 7 1 2 2 2 9 9 0। हमने क्या किया कि R1 और R2 को क्या किया, ऐड किया और R1 में लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इसको ओपन किया, तो क्या इसको 2 प्लस से में लिख सकते हैं, यानी कि हमने यही तो किया, 7 प्लस 2 2 प्लस 3 9 प्लस 5, यही तो हमने किया है। और इस R2 और R3 को हमने ऐसे लिखते हुए आया है। फिर यहाँ पे गुणधर्म नंबर 5वां हमने लगाया है। इसमें क्या था, गुणधर्म 5वें में कि जब ऐड करते हैं तो इसको हम ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगा, 5वां गुणधर्म लगा है। अब देखिए यहाँ पे तीसरे गुणधर्म से, गुणधर्म तीसरा क्या था हमारा कि जब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, ठीक है, आपस में इक्वल हो
और उनके अवयवों की संख्या इक्वल हो तो वो हमारा ऑलरेडी शून्य आता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो के अवयव इक्वल है और ये समान है, यानी कि दोनों पंक्ति हमारी इक्वल है और अवयव भी हमारे क्या है, इक्वल है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। 590 और प्लस ये हो क्या हो जाएगा 0। इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के अवयव क्या है, इक्वल है। और गुणधर्म नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसे हमें सारणिक मिले तो उनका ऑलरेडी मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमें क्या मिल गया 271322590। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने क्या लिया था 3235 235 729 729 120 120। क्या सेम आ गया क्या, हमने क्या किया, जिस क्वेश्चन को लेके चला वही हमारा क्या गया, आंसर आ गया। यही हमारा गुणधर्म नंबर 6 है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में 4.2 के हम सारे प्रश्न करेंगे। सो वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।